हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत ही रोचक फैक्ट भी जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट पर भी चर्चा की जाएगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे से या फिर टूरिज्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आज जो चर्चा की जाएगी कि पर्यटन का जनक कौन है, ठीक है, भारत का पर्यटन वाक्य क्या है, ऐसे बहुत से, और फिर इसके साथ साथ पर्यटन से, टूरिज्म से भारत को कितना लाभ हो रहा है, ऐसे फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, जैसा कि आज आप जान रहे हैं कि 27 सितंबर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके पीछे जो कारण है, इसका जो इतिहास है वो यही है कि 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 27 सितंबर, आज दोस्तों 27 सितंबर है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि 27 सितंबर 1970 को वह दिन था जब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कानूनों को अपनाया गया था। यह वह स्वर्णिम दिन था जब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून है इससे रिलेटेड, उनको जो है कि अपनाया गया था, उनको फॉलो किया गया था 27 सितंबर को। तो अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह तारीख उस वर्षगांठ का प्रतीक है, मतलब 27 सितंबर। और आगे कहा जा रहा है कि अब हम जानते हैं थीम के बारे में। तो थीम क्या है कि इस वर्ष की जो थीम है वो पर्यटन पर पुनर्विचार, रिथिंकिंग टूरिज्म। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अब की बार, जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है थीम को लेकर, और जो ये अब की बार कौन सा मनाया गया का मतलब 42वां विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टूरिज्म है उसे रोचक कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो फैक्ट है वो यही है कि पर्यटन का जनक कौन है। तो थॉमस कुक को पर्यटन का जनक माना जाता है, ठीक है। और क्योंकि यह एक प्रसिद्ध ट्रेवल एजेंसी थॉमस एंड कुक सन की स्थापना किए थे और यह आधुनिक पर्यटन के आविष्कारक हैं। अगला ये है कि भारत में सबसे पहले पर्यटन के लिए कौन आया था, पहला विदेशी कौन था। तो इसमें जो इसका जवाब है मेगास्थनीज। अब आपको बताना है कि मेगास्थनीज जब भारत आया था उस समय किसका राज्य था, ठीक, किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इसके बाद में भारत का पर्यटन वाक्य क्या है, अतिथि देवो भव। अतिथि को हमारे यहाँ भगवान के समान माना जाता है, देवता के समान माना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से जुड़े फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं और कुछ इंडेक्स भी जानते हैं। 2020 में बांग्लादेश ने 20% से अधिक के साथ भारत में विश्व पर्यटकों के आगमन का बड़ा हिस्सा लिया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नंबर आता है यूएसए का और यूके का, यहाँ ये बात क्लियर कर लिया। और इसके बाद वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिलिंग 2018 की रिपोर्ट की माने तो भारत को पर्यटन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान मिला था। ये इंडेक्स अलग अलग जो है कि हैं, यहाँ पर देखें, इसके द्वारा कहा गया। और दूसरा जो है कि जो ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड, यहाँ पर ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सभी अलग अलग इंडेक्स हैं। स्टैटिक जीके में हम इंडेक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जापान वो टॉप स्थान पर रहा इसकी रैंकिंग में। वहीं भारत को 2019 में 46वां स्थान था, लेकिन भारत जो है वो 8 स्थान खिसक गया 2022 में और इसका रैंक हो गया 54। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे। ये काफ़ी जो है कि सुखद अनुभव है कि भारत में इतने पर्यटक आए थे। और बता दें कि विश्व भर में पर्यटकों की संख्या 1950 में 2.5 करोड़ थी की तुलना में अब क्या हुआ कि 2016 की जो एक मतलब रिपोर्ट आई, उसमें जो है कि आंकड़े देखेंगे तो वहाँ पर 123 करोड़ टूरिज्म हो चुके हैं, मतलब पर्यटक जो है कि वो बन चुके हैं, इतने ज़्यादा।
और इसके साथ साथ 2017 में पर्यटन से भारत को लगभग 23 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ था। बहुत से ऐसे देश हैं छोटे छोटे जो कि मलेशिया ये सब जो है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं टूरिज्म से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग मतलब अपने साथ घूमने जाते हैं। और फिर यहाँ पर 2023 तक जो ये टारगेट रखा गया है, 2023 तक इसको 100 अरब डॉलर बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, लक्ष्य रखा गया है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।